हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अब आप बिल्कुल एकदम इतने अच्छे तरीके से और अपनी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। अब आपके पास बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में आपको जो भी आपको लग रहा है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे फिज़िक्स है, या फिर मैथ है, या फिर जीके है, या इंग्लिश है, जो भी आपका कमज़ोर पोर्शन रहा है उसे आप अच्छे से कवर कीजिए। अभी आपके पास 3-4 दिन है, अभी आपके पास, ऐसा नहीं है। तो इन दिनों में अपनी जो भी आपका कमज़ोर रही है, जो भी आपको रिवीजन में आपने कम किया है, उसका रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए, आपको नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन कीजिए। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए, जो पीडीएफ मिल रही है उसको पढ़िए। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा आज जो मैं आपको टेस्ट कराऊंगी वो कराऊंगी आपका हिस्ट्री का टेस्ट आज हम यहाँ पर करने वाले हैं, और कुछ उसका डिटेलिंग भी देखेंगे। ठीक है, फिर चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के दक्षिणी भाग की ओर जाने वाले प्रमुख पार क्षेत्रीय मार्ग को क्या कहा जाता था? बताइए, सभी कमेंट कीजिए कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के जो दक्षिणी भाग की ओर जाने वाले प्रमुख जो पार क्षेत्रीय मार्ग होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था दक्षिणापथ। क्या बोला जाता था उन्हें? दक्षिणापथ बोला जाता था। ठीक है, फिर दक्षिणा पथ बोला जाता है। तो शी आपका बिल्कुल आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता था? बताइए, किस निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता था? महापद्मनंदा या धनानंद या कौटिल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको जाना जाता था? तो महापदानंदा जी को जाना जाता था। महापदानंदा, जिन्हें भारत का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। ठीक है, बात करें किसकी? महापदानंदा जी की। तो इन्हें भारत का पहला साम्राज्य निर्माता माना जाता है। और इनके बारे में क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या दावा किए जाते हैं कि वे इकराट थे। ठीक है, एक रात थे, एकमात्र संप्रभु जिन्होंने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया और सर्व छत्रांत क्षत्रियों को उखाड़ फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन के सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? बिंदुसार के शासनकाल था जब तक्षशिला और उज्जैन का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? सुसीमा, कुणाल, अशोक, वैश्य। किसको किया गया था? तो देखते हैं, सी अशोक को किया गया था। ठीक है, अब इसका क्या है हम पूरा डिफाइन करके देखते हैं कि अशोक को मौर्य राजा बिंदुसार के शासनकाल में के दौरान तक्षशिला और उज्जैन दोनों का वायसराय नियुक्त किया गया था। दोनों शहरों ने व्यावसायिक गतिविधियों को संभाला था। अशोक ने खुद को औपचारिक रूप से 268 ईसा पूर्व में ताज पहनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में इथिजिका महामत्तम का उल्लेख है? 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 9वां शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख? किसमें है इथिजिका महत्तम? तो ये है आपका 12वां शिलालेख, जो 12वां संस्करण है। अशोक के 12वें शिलालेख में इथिजिका महामत का उल्लेख है। यह सहिष्णुता और अन्य संप्रदायों का सम्मान करने की अपील करता है। देखो, ये बहुत अच्छी बात आपको पता चली है। ठीक है, किसकी बात करता है ये? सहिष्णुता और अन्य संप्रदायों को सम्मान करने की अपील करता है। इसमें यह भी उल्लेख है कि देवताओं के प्रिय उपहार या सम्मान को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, रिवीजन के तौर पे हम ये सब देख रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौर्य प्रशासन में निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए सार्वजनिक नोटिस देने की निगरानी के लिए जिम्मेदार थी? तो कौन सी थी? बताइए, कर संग्रह, निर्मित लेख, व्यापार वाणिज्य और बाजार विनिमय या फिर उद्योग, कौन थी? तो देखते हैं, आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका बी, निर्मित लेख। मौर्य प्रशासन में निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए दी गई सार्वजनिक सूचना की निगरानी करने वाली समिति निर्मित लेख थी। कौन सी थी? निर्मित लेख थी। ठीक है, यह समिति कड़ी निगरानी रखने के लिए भी जिम्मेदार थी, ताकि नए निर्मित लेखकों के पुराने स्टॉक के साथ ना मिले। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है? कार्यशाला अधिकारी, ठीक है,
कौन सा सही है बताइए। कार्यशाला, और इधर क्या है, अधिकारी है, इधर कार्यशाला है। तो वस्त्र कार्यशाला, सूत्राध्यक्ष, रथ कार्यशाला, रथाध्यक्ष, खान कार्यशाला, आकर्षाध्यक्ष। बताइए फिर कौन सा है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल, या फिर एक दो तीन तीनों, कौन से चयन करोगे आप? तो आप बोलोगे एक दो तीन, तीनों ही सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मौर्य काल के दौरान राज्य द्वारा संचालित कपड़ा, ठीक है, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा संचालित कपड़ा कार्यशालाओं की सूत्राध्यक्ष के तहत और रथ कार्यशालाओं को एक रथाध्यक्ष के तहत रखा गया है, ठीक है, रखा गया था। खनन और धातु विज्ञान उस समय की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी और खान अधिकारी को कौन सा अकाराध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ऐसे सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे जिन्होंने निश्चित रूप से किसी राजवंश का माना जा सकता है? तो कौन थे बताइए फिर, कौन थे? मौर्य थे, इंडो यूनानी थे, शक थे, कुषाण थे, कौन थे? इनमें कौन सा सही होगा? तो आपको होगा इंडो ग्रीक। कौन थे? इंडो ग्रीक थे। आपके भारत में पहले शासकों ने सिक्के, सोना, चांदी, तांबे और निकल जारी किए जिन्होंने निश्चित रूप से किसी भी राजवंश के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, वे इंडो ग्रीक शासक थे। वे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने धर्मतिदा की उपाधि धारण की थी? कडफिशेष ने, वेमा कडफिशेष ने, कनिष्क ने, या फिर नागार्जुन ने? किसने की थी बताइए फिर? कडफिशेष ने। किसने की थी? कडफिशेष ने की थी। कुजला, कडफिशेष या कडफिशेष ने यूची जनजाति के 5 कुलों को समामेलित किया और एक एकीकृत कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने विशेषण धर्मतिदा और सच्चा धर्मतिदा को अपनाया था, ठीक है। किसने? कुजला, कडफिशेष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अपने संस्मरणों में उल्लेख किया है कि चांडाल गांव के बाहर रहते थे और उन्हें उच्च जातियों से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। चांडाल, जब आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप। तो कौन होते थे वो बताइए, कौन दूरी बनाए रखनी पड़ती थी उन्हें? तो उच्च जातियों से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। किस में बोले गए हैं? हुआन त्सांग ने, फाहयान ने, टॉलमी ने, आई त्सिंग ने। किसने कहा है? तो फाहयान ने बोला है ये सब बातें। चीनी यात्री फाहयान ने अपने संस्मरणों में उल्लेख किया कि जो चंडाल गांव के बाहर होते थे उन्हें उच्च जातियों से दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। चांडालों को कहा गया था कि जब वे नगरों या बाजारों में प्रवेश करें तो अपने आगमन की घोषणा करने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा मारें ताकि दूसरे और छू ना सके और अपवित्र ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हेलेनिस्टिक राजाओं के अधीन थे? तक्षशिला, नालंदा, अफगानिस्तान, उज्जैन। बताइए इनमें से कौन था? तक्षशिला, नालंदा, अफगानिस्तान, उज्जैन। कौन थे? तो तक्षशिला आप बताओगे कि तक्षशिला है, ठीक है। ईसा पूर्व युग की पिछली शताब्दियों 2 शताब्दियों में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीपों पर 30 से अधिक हेलेनिस्टिक राजाओं का शासन था। इन हेलेनिस्टिक राजाओं के अधीन क्षेत्र तक्षशिला, पाकिस्तान, पेशावर और शागला थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के बाद सफल हुआ है? बताइए निम्नलिखित में से कौन दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के बाद सफल हुआ है? कौन हुआ है? शुंग हुए हैं, कर्ण हुए हैं, सातवाहन हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका सही? तो इसका सही हो जाएगा सातवाहन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सातवाहन हो जाएगा। शुंगों और कण्वों ने उत्तर मौर्यों का स्थान लिया है। दक्कन और मध्य भारत में सातवाहनों ने लगभग कितना 100 वर्षों के अंतराल के बाद मौर्यों को क्या मिली थी? सफलता मिली थी। तो इसका उत्तर सी जो है बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सातवाहन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान ने लो अयस्क निकाला जाता था? बताइए जब सातवाहन काल था उसमें से निम्नलिखित में से किस स्थान से लो अयस्क निकाला जाता था? बताइए किससे? वारंगल, करीमनगर, कोलार। नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? एक इनमें से सही है, कौन सा? केवल 2 और 3, 1 और 3, या 1 2, या फिर 1 2 3, कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो है सी आंसर बिल्कुल सही है, केवल 1 और 2
सातवाहन लोहे के उपयोग और कृषि से परिचित थे। उन्होंने दक्कन के समृद्ध खनिज संसाधनों का दोहन किया। उन्होंने करीमनगर और वारंगल से लौह अयस्क और कोलार के खेतों से सोना निकाला था। ठीक है, किसने निकाला था? तो ये निकाला था सातवाहन ने। ठीक है, सातवाहन लोहे के उपयोग और कृषि से परिचित थे। ठीक है, तो ये बातें उनके बारे में बोली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक ने अपने सिक्कों पर स्वयं की माहेश्वर घोषित किया? किसने किया था? कनिष्क ने, कडफिसेस प्रथम ने, वासुदेव पृथ्वी ने, विमा कडफिसेस ने। तो ये हो जाएगा आपका विमा कडफिसेस। डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। जो विमा कडफिसेस एक कुषाण सम्राट थे। ठीक है, कौन थे? कुषाण क्या थे? कुषाण सम्राट थे, जिन्होंने 90 CE से 100 CE तक शासन किया था। ठीक है, 90 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 90 ईस्वी से 100 ईस्वी तक शासन किया था। उसने बड़े संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। वे शिव के पक्के भक्त थे और उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर भी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संस्कृत को शाही शिलालेखों की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित किया गया? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य। बताइए कौन सा सही है इनमें से? तो इनका हो जाएगा आपका ये जो क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो गुप्त काल के दौरान क्या था कि गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणवादी विचारधारा का समेकन हुआ, क्योंकि मंदिर आधारित सांप्रदायिक पंथ लोकप्रिय हो गए। इस अवधि के दौरान संस्कृत साहित्य शिलालेख की भाषा के रूप में मजबूती से स्थापित हो गई थी। ठीक है, याद रखो ये बात। संस्कृत साहित्य शिलालेख क्या है कि भाषा के रूप में मजबूती से क्या स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने ओटानपुर में प्रसिद्ध मठ का निर्माण किया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। ठीक है, किसने किया था? बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। निम्नलिखित में से किस पाल शासकों ने ओटानपुर में प्रसिद्ध मठ का निर्माण किया था? बताइए जल्दी। तो आप कहोगे कि वो किया था मैम गोपाल ने। किसने किया था? गोपाल ने। ठीक है, किसने किया था? गोपाल ने किया था। प्रथम पापा शासक गोपाल क्या थे? पाप शासक गोपाल बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी थे। ठीक है, कौन थे ये क्या थे? प्रबल अनुयायी थे किसके? बौद्ध धर्म के। तारानाथ तिब्बती लामा नामक बुद्ध विद्वान के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुर में प्रसिद्ध मठ का क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये जो थे गोपाल जो थे ये बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी थे और इन्होंने तारनाथ तिब्बत लामा में क्या किया था? नामक बुद्ध विद्वान जो थे उनके अनुसार बात करें तो उन्होंने कहा कि गोपाल ने ओदंतपुर में प्रसिद्ध मठ का क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि हमने हिस्ट्री के थे, एशियंट हिस्ट्री से थे, जो कि हमने आज यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका अगर इनसे आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओ अपना। चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।